बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 7 आप लोगों को क्लास में वर्क करवाया है मैंने चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आपका नेम क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास आप लोगों को यूनियन का कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन का और आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। इसके अलावा आपने उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया है कि उसमें क्या करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने आप लोगों को सेट्स करवाया है, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स बताया है कि क्या होते हैं। ये सारा वर्क आपका क्लास में हुआ था। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन वर्क करेंगे। इसमें आपके पास लेक्चर नंबर 1 है, आपके पास चैप्टर 2, ये आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में नेम क्या है आपका इसका? रैशनल नंबर्स। लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2A। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। कह रहे हैं ये जितने भी पार्ट्स हैं इसमें पार्ट्स कितने हैं? 1 से लेकर 7 तक टोटल पार्ट्स हैं। वो कह रहे हैं इसमें से बताएं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसा नंबर जो कि सिंगल नंबर हो, होल नंबर हो। लेट सपोज यहाँ पे देखें 3 एक सिंगल नंबर है, तो ये आपके पास क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मैं इसके आंसर में अच्छा वर्किंग कैसे करेंगे आप एक्सरसाइज मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, आज की डेट। इसके अलावा क्वेश्चन लिखेंगे ब्लैक पेन से। फर्स्ट पार्ट आप किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर किससे लिखेंगे आप? ब्लू पेन से। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? 3 का आंसर क्या है? इट इज़ अ रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एक होल नंबर, सिंगल नंबर, वो आपके पास क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया? इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट है आपके पास 3 डिवाइड बाय 1। अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिवाइड या फ्रैक्शन कह लें आप, इसमें अगर पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 की कोई वैल्यू नहीं होती फ्रैक्शन में या डिवाइड में, तो ये भी आपके पास जब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो सिंगल नंबर क्या रह जाएगा? इसका 3। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इट इज़ अ रैशनल नंबर। थर्ड है आपके पास 3 डिवाइड बाय 0। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आती, एरर आता है, इन्फिनिटी आता है आंसर। तो ये आपके पास क्या हो गया? इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। मीन्स आपके पास अब तक आप क्या देख रहे हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो सिंगल नंबर होता है, जिसके फ्रैक्शन में पॉजिटिव 1 हो तो वो भी रैशनल नंबर हो सकता है, जिसके फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं हो। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट में भी फ्रैक्शन में क्या होगा? 1 होगा। 1 आप पॉजिटिव लिखें ना लिखें इससे कोई इशू नहीं होता। मीन्स यहाँ पे भी पॉजिटिव 1 होगा फ्रैक्शन में, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसलिए ये क्या आपके पास रैशनल नंबर है। यहाँ पे मेंशन है, अगर मैं इसका 1 हटा दूँ तो ये भी आपके पास क्या हो गया? सिंगल नंबर 3 बन जाएगा ये, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। थर्ड वाले में ये रैशनल नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये किससे डिवाइड हो रहा है? 0 से हो रहा है। 0 से डिवाइड होगा तो ये इन्फिनिटी आंसर देगा, होल नंबर नहीं देगा, तो ये आपके पास क्या हो गया? रैशनल नंबर नहीं है। इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। 4 पे आइए। 4 में आपके पास -3/1। माइनस साइड में इसका मतलब ये है कि आप माइनस को 3 के साथ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर 1 के साथ, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मैं यह फ्रैक्शन में 1 हटाऊंगी, पॉजिटिव 1, तो ये सिंगल आपके पास क्या रह जाएगा? -3। सिंगल नंबर होल नंबर रह जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या हो गया? रैशनल हो गया। इट इज़ अ रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट में देखें -0/3। अगर आपके पास नॉमिनेटर में -0 हो, साइन माइनस का है साइड में और नॉमिनेटर में वैल्यू क्या है? 0 और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है? 3। ऊपर वाली वैल्यू को नॉमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर आपके पास नॉमिनेटर में 0 हो और डिवाइड में कोई भी नंबर हो तो वो नंबर रैशनल होता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये सिंगल नंबर आ जाएगा 0, तो इसलिए ये क्या हो गया आपके पास? रैशनल नंबर। इसका आंसर क्या हो गया? इट इज़ अ रैशनल नंबर। 6 देखें, पार्ट नंबर 6, -3 डिवाइड बाय -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये आप लोगों को बात पता होगी। जब आपके पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो तो माइनस से माइनस वैल्यू क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। अब आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी? 3/1। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर का 1, पॉजिटिव 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट इसका आंसर क्या रहेगा? 3। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। 7 पार्ट है आपके पास 0 डिवाइड बाई 0। 0 जब 0 से डिवाइड होता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, मीन्स कोई आंसर नहीं आता इसका, तो ये भी आपके पास क्या हो गया?
इट इज़ नॉट अ रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है। इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास किसी भी वैल्यू के फ्रैक्शन में +1 हो या -1 हो तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। किसी के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आएगा तो वो रैशनल नहीं होगा, लेकिन अगर नॉमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो वो ज़ीरो आता है। लेकिन अगर ज़ीरो से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो उसका आंसर इन्फिनिटी देता है। तो इसलिए यहाँ पर रैशनल और नॉट रैशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लास यहाँ पे आप लोग वर्किंग वैसे ही करेंगे जिस तरह से आप लोग क्लास में वर्क करते थे। ब्लू और ब्लैक पेन कैसे यूज़ करना है मैं बता चुकी हूँ कि पार्ट जो कॉपी करेंगे वो ब्लैक पेन से करेंगे और इसका आंसर जो लिखेंगे वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। एक्सरसाइज लाजमी मेंशन कीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 भी मेंशन करना है आप लोगों को, और आप चाहें तो चैप्टर नेम मेंशन कर दें या फिर नहीं करें, लेकिन आप डेट, एक्सरसाइज और लेक्चर लाजमी मेंशन करेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैशनल किसे कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिसके फ्रैक्शन में +1 हो या -1 हो तो वो आपके पास क्या होता है, रैशनल होता है। अगर नॉमिनेटर में ज़ीरो वो भी रैशनल होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो वो रैशनल नहीं होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।